गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसमें हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ से हमने एक मान लीजिए कि मैंने यहाँ से मान लीजिए कि एक सप्लाई लगाई ए से बी के बीच में, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, इस करंट फ्लो होने के कारण ये सी पॉइंट और डी पॉइंट पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सेम। वैसे ही यहाँ पर और यहाँ पर केवल रेजिस्टेंस आर का है और यहाँ पर केवल रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो के यहाँ पर आएगा, तो इस पॉइंट एफ पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, एफ पॉइंट और बी पॉइंट और इधर ई और बी, तो अगर आप देखेंगे कि एफ से जब बी पर जाएगा तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा उसमें से इतना ड्रॉप होके यहाँ पहुँचेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर जितना वोल्टेज होगा उसमें से इतना ड्रॉप होके यहाँ पहुँचेगा। मतलब ई और एफ जो रहेंगे वो दोनों एक ही पोटेंशियल पर होंगे। सिमिलरली सी और डी एक ही पोटेंशियल पर होंगे, क्योंकि यहाँ से ए से इतना ड्रॉप होगा और यहाँ से ए से इसमें रेजिस्टेंस में इतना ड्रॉप होगा और ये डी पर पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी क्या होंगे, एक ही पोटेंशियल। उसी प्रकार ई और एफ भी सिमेट्री से क्या होंगे, एक ही पोटेंशियल पर होंगे, है ना। अगर ऐसा होगा मतलब सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। उसी प्रकार से ई और एफ के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है उसमें भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब ये सी और डी और ई और एफ के बीच के रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है। आई होप ये समझ में आया। तो अगर ऐसा है तो बहुत ही सिंपल हो गया फिर तो ये ए। अब देखो, आपको पता है कि अगर कोई भी कंपोनेंट है जैसे रेजिस्टेंस है, अगर ये एक इन दोनों के जो एंड्स है और किसी दूसरे रेजिस्टेंस, जैसे कि इस रेजिस्टेंस के जो एंड है ए और डी और इस रेजिस्टेंस के जो एंड है ए और सी, अगर ये दोनों एक ही टर्मिनल पर हैं तो उसका पोटेंशियल तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल में। तो आप देखिए ए तो एक ही टर्मिनल पे कनेक्टेड है, सी और डी ये दोनों एक ही पोटेंशियल पर है, मतलब दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, ये पैरेलल हो गए, है ना। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए। ठीक है, अब सी और डी जैसा मैंने आपको बताया एक ही पोटेंशियल पर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी और डी। ठीक है, उसके बाद डियर्स क्या है, ये दोनों सीरीज में, तो इसका कितना हो गया, 2R। क्लियर, इसका हो गया 2R। और उसके बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये इसको लिखेंगे हम R। फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कितना है, ये भी R है ना। और फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी कितना है डियर, R है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये वाला रेजिस्टेंस तो गिवन ही है R, है ना। और ये दोनों सीरीज़ में, तो ये कितना हो जाएगा, 2R, है ना। समझ में आ रहा है होप। तो यहाँ तक क्लियर है सारी बातें, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा डियर, देखिए ई और एफ ये दोनों क्या हैं, सेम पोटेंशियल पर हैं, तो हम एक ही जगह लिखते हैं ना, सेम पोटेंशियल पर होता है तो आप समझ सकते हैं एक ही जगह पर हम दोनों को लिख सकते हैं। और ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, भी समझा है आपको। तो अब ये आर और आर, अगर इसका ई और एफ का सेम है और बी तो एक ही टर्मिनल पर है, तो ये रेजिस्टेंस का बी और ई, मतलब बी का सेम ही इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए और ई और एफ का भी सेम है, मतलब इन दोनों कंपोनेंट के दोनों एंड एक ही जगह कनेक्टेड है, दोनों एंड एक ही जगह कनेक्टेड होते हैं तो वो काय में हो जाते हैं, बताइए, पैरेलल में। तो ये दो और हो गए पैरेलल में, है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात शायद। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सो ये बहुत सिंपल सा सर्किट हो जाएगा। इट विल बी लाइक दिस, ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R/2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2R/3, है ना। और ये हो जाएगा आपका R, एंड दिस विल बी अगेन योर R, दिस विल बी 2R/3, है ना। और अब आप इस सबको जोड़ दीजिए। क्लियर, तो ये एक पैरेलल में हो गया कंपोनेंट आपका। ठीक है, और ये उसके बाद वापस आ गया काय में, R/2 काय में आ गया, सीरीज़ में, है ना। तो इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो R' मिलेगा, इस पूरे को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको जो RAB मिलेगा वो इनका पैरेलल आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जब आप पैरेलल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/R' इज इक्वल टू 2/R प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू 5/R। मतलब R' है ना, ये पूरा अगर आपने सॉल्व करा तो कितना आ गया आपका, ये पूरा सॉल्व करा तो आपने कितना आ गया आपका, R' बराबर आ गया R/5। अब ये और ये तीनों काय में हैं, सीरीज़ में, है ना। तो ये तीनों सीरीज़ में हो गए तो कितना हो जाएगा, R' प्लस R, दैट इज़ R/5 प्लस R, मतलब कितना हो गया, 1.2R, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली। ओके, थैंक यू।